चलो, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ। हाँ, डोमेन रेंज सब लिखना है। क्या बना रहे हो तुम? हाथी का सूंड बना रहे हो क्या? हाँ हाँ, ठीक है। डोमेन और रेंज डिफाइंड करो। हाँ, डोमेन लिखो, रेंज लिखो। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ठीक है। डोमेन एंड रेंज अच्छा, अब बताओ तुमने क्या ग्राफ बनाया है? ग्राफ देखो, इनवर्स का और साइन का। ग्राफ गलत बना हुआ, उल्टा। जो साइन फंक्शन का ग्राफ है वो कैसे जा रहा है? ये एसिम्प्टोट लाइन होती है। किस लिए बनाया जाता है इसको? फॉर डिफाइंड 1 1 एंड ऑन टू, फॉर 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है,
तो लाइन कुछ यहाँ से जाएगी, ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -1। क्या आने वाला है? साइन फंक्शन का ग्राफ। साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे। कुछ लाइट कम है क्या? और साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक रेंज वैरी करता है? -π/2 से -π/2 से +π/2। क्या? चलो ठीक है, π/2 ऊपर है, -π/2 नीचे। कैसे बनाएंगे ग्राफ इसका? अच्छा बताओ, साइन इनवर्स फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? कैसे? साइन इनवर्स चैप्टर पढ़ा है तो इनवर्स फंक्शन बताओ, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? कैसे? जस्ट गिव मी एग्जांपल, एग्जांपल दो। आदित्य, एग्जांपल। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइंड हो रही है। ठीक है, अगर हम साइन इनवर्स है एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं तो क्या आएगा? 0 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 1 रखते हैं तो साइन इनवर्स 1 π/2। ठीक, और अगर एग्जांपल ले लें, दैट इज 1/2। साइन इनवर्स 1/2 इज क्या होगा? π/6। और बताओ, 1/√2, 1/√2 क्या आ रहा है? 1/√2 π/4। और एग्जांपल ले लेते हैं, √3/2 π/3। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे तुम्हारी x की वैल्यू बढ़ते जा रही है, इसको हमको लास्ट में लिखना चाहिए था 1, तो ये क्या आ रहा है? π/। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फंक्शन कैसा होते जा रहा है? इंक्रीजिंग फंक्शन होने का। तो साइन इनवर्स x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन इनवर्स x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ कम आदित्य एंड ड्रा cos फंक्शन एंड cos इनवर्स x फंक्शन। हाँ,
ग्राफ ड्रॉ करो। लो लो, पूरा बिठा दो भाई। पूरा कैमरा है। हम्म। इसका बाद पहले तो वहाँ फंक्शन चेंज करो, cos x। हाँ, यहाँ भी चेंज करो, cos इनवर्स x। अब पहले तुम हमको ये बताओ कि cos की वैल्यू जीरो कब होती है? cos जीरो कब होता है? 90 हाँ, 90 डेट इज पाई बाई 2 पाई बाई 2 पे। तो पाई बाई 2 cos माइनस एक्स क्या होता है? पाई 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 cos माइनस एक्स क्या होता है? माइनस और पाई बाई 2 माइनस है साइन माइनस एक्स तब क्या होता है? और cos माइनस एक्स क्या होता है? कल लिखवाए थे तो कहाँ है वो? कल नहीं लिखवाए थे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, फॉर्मूला कल लिखवाए थे, कहाँ है? cos और माइनस एक्स कहाँ लिखे हो? हाँ, कहाँ है वो? That is sin of minus x is minus sin x and cos of minus x is cos x। तो मतलब cos माइनस पाई बाई 2 कहो चाहे cos पाई बाई 2 कहो, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। दैट इज cos माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होगी? cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? 0। देन cos माइनस पाई बाई 2 पे क्या होगी? 0 होगी। तो इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में वेरी करेगी? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कहाँ पे 0 हो रहा है? पाई बाई 2 पे। और मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? 0 पे 1 हो रहा है। और 0 कहाँ पे हो रहा है? पाई बाई 2 पे। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो। क्या? हाँ, तो डोमेन और रेंज लिखो, कॉस फंक्शन का डोमेन लिखो और रेंज लिखो। ठीक है, ड्रा करो, ग्राफ ड्रॉ करो। अच्छा ये देखो, तुम लिख रहे हो -1। क्या लिख रहे हो? -1। -1 कब आता है? 180 पे आता है। तो पाई क्यों खींच रहे हो? चलो ठीक है, तुम ग्राफ ड्रॉ करो, कॉस फंक्शन का ग्राफ बस बताओ। ठीक है, और जहाँ ये कट किया हुआ है वो क्या वैल्यू है? पाई क्या पाई? पाई कैसे? पाई तो तुम यहाँ लिख के बैठे हुए हो। कट के पाई बाई 2 ही होगा। क्या हो रहा है? पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई बाई 2। ठीक है, और 0 पे वैल्यू कितनी हो जा रही है? 1 हो जा रही है। और कहाँ पे वैल्यू -1 हो जा रही है? हाँ, 180 पे हो जा रही है। ठीक है, देन ड्रॉ द कॉस इनवर्स फंक्शन। तब तो कह रहे थे फोटो खींच लूंगा, है कर लूंगा, सुपरमैन बनूंगा, सुपरमैन बनूंगा मैं। पासवर्ड बताना 60 40 ये चेंज करो, ये सब ठीक है। हाँ,
कम कर दिया ना बस। अब देखो तुम लिख क्या रहे हो। ब्रेक हम 2 में -1 से 1 हाँ और ब्रेक 0 से 5, हाँ लेकिन -0 से 1 ही है। हाँ। अच्छा कॉस इनवर्स, तुम डोमेन क्या ले रहे हो? -1 से 1 कॉस इनवर्स -1 ले रहे हो तो क्या आ रहा है? और -1 लेंगे तो पाई आएगा। पाई आ रहा है। अब -1 तुम्हारा यहीं पे है, ओ हाँ ये यहाँ पर -1 कहाँ है? यहाँ पर -1 यहाँ है ना, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? इधर फॉर्म करो, ऐसे है ना, नहीं बनाओ बनाओ, मिटाओ वो करो। क्लास में ये सब नहीं समझाया गया था ना? नहीं नहीं जैसे आप इधर डिटेल में समझा रहे हो वैसे नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होता। क्यों नहीं होना चाहिए? सही तो कर रहे हो, रट क्यों रहे हो? कॉस डोमेन डाले -1 भाई साहब, तो क्या मिला तुमको? पाई पाई मिला, दैट इज यहाँ पे लाइन खींचो यहाँ दो, -1 पे तो 0 मिलेगा ना। -1 जीरो मिलता है गधा। अरे कॉस की ठीक है, अब cos 1 डाल रहे हो हाँ। तब क्या मिल रहा है? 0 नहीं 1 1 डालेंगे तो क्या आएगा? क्या डाल रहा है? ठीक ठीक 1 डाल रहे हो तो क्या मिल रहा है? 1 डालेंगे तो 0 आएगा ना। कंफ्यूज हो गया मैं, दिमाग खराब हो गया असल में। मेरा ऐसे था पूरा, ये कट कर दिया ये होता था cos तुमने डाला cos इनवर्स पाई, क्या वैल्यू आ रही है? cos इनवर्स पाई, हमने कस कर दिया है, हमने साइन हो जाएगा दैट इज -1। इधर देख भाई, नहीं समझ में आ रहा है। cos इनवर्स पाई पे क्या है? -1 आ रहा है। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, कब आ रहा है 0? 0 यानी 92 π/2। क्या हो रहा है? तो ये ग्राफ कैसे जाएगा? यहाँ आएगा और ये π/2 पे कट करेगा, कट करते हुए कहाँ जाएगा? पाई 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 पे क्यों आएगा भाई? ठीक, और ये कहाँ आएगा? -पाई डाले हुए, ठीक, ऊपर पाई है, और ये जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू कैसे होते जाएगी? इंक्रीजिंग होती जाएगी। ठीक है, तो cos इनवर्स फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग है, इस पे मत जाओ। अच्छा हाँ इंक्रीजिंग है वो तो, ठीक है। है ओके, एनी प्रॉब्लम? घर पे ड्रॉ किए थे कि नहीं ड्रॉ किए थे? ये कर साइन थोड़ा पढ़ लिए चलो ठीक है, बैठो। अब डालो tan x के लिए, tan x f(x) इज इक्वल टू tan x। डोमेन क्या है और रेंज क्या है? tan x को और हम क्या समझते हैं? sin x अपॉन cos x। अगर यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? cos हमेशा क्या, cos क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ बनेगी नहीं बनेगी। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है बजाय किसके? और क्या क्या, और क्या क्या? cos कब कब 0 होता है? पाई बाई 4
5/6 π/2 पे भी होता है, π/4 पे भी 0 हो जाता है। वाह भाई साहब। नहीं हाँ। maximum जो है पाई बाई 2 पे बस होता है और उसके बाद अच्छा, π/4 में तो होता है ऑल ऑड इंटीग्रल ऑफ π/2 पे cos 0 होता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। cos कहाँ कहाँ 0 होता है? π/2 ऑल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। n की वैल्यू, n क्या है? इंटीजर क्या होता है? 0 1 है नेगेटिव पॉजिटिव 0 All negative, positive and including 0 are come under integral. That is, अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 3π/2 3π/2। 5/2 पहले 0 लेते हैं, 0 लेते हैं तो क्या आएगा? π/2 पे cos 0। 1 लेते हैं तो क्या होगा? 3π/2 पे 0। हाँ, तुम वहाँ ही लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मस्त अभी ग्राफ रफ बन जाएगा, फिर रट लेंगे, हो जाएगा। फिर जेई मेन में पहले पास हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल में भी नहीं मिलेगा। n = 2, n = 2 तो क्या होगा? 5π/2। तो ये आरवीर क्या है? ये क्या बता रहा है? इस पे मतलब ये भी cos में put करेंगे x पे तो वो 0 हो जाएगा। तो जब जब हम डोमेन में ऑल रियल नंबर के साथ साथ ऑल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर माइनस व्हाट? 2n + 1 π/2 where n belongs to इंटीजर। ठीक है रेंज क्या क्या बनेगा? रेंज बताओ। अगर यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे तो एक गलत हो जाएगा। इतनी चीज़ें हम हटा दें, ये चीज़ें ना डालें, ठीक है। इन ऑल रियल नंबर में से इनको माइनस कर दें तो जो भी वैल्यू यहाँ डालेंगे उसका कोई ना कोई पॉजिटिव। कैसे भाई? अगर हम यहाँ पे cos पाई डालते हैं तो कितना मिल जाएगा? माइनस रियल नंबर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हम डालते हैं तो क्या होएगा? निगेटिव तो मिलेगा ना। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? इंटीजर नहीं पाई इंटीजर है क्या? सकते हो ना मेरा इंटीजर होता है ना रियल नंबर नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हो उसे? रेंज में हाँ। पाई रियल नंबर की जगह इंटीजर होता है ना। अच्छा, इंटीजर बोले हैं। अरे भाई, तो यहाँ पे कोई भी π/2 हम क्या कहना चाह रहे हैं? तुम समझ नहीं रहे हो, तुम हमको डिस्टर्ब कर रहे हो। वो हाँ, बस हम ये कह रहे थे कि इंक सूख जाएगा। हाँ इंटीजर होता है इंटीजर में से करें तो हम ये ध्यान देंगे कि वहाँ पे पाई है। हाँ, वहाँ पे पाई है, पाई इंटीजर ठीक है। अब कोई भी नंबर इनको छोड़ के डालेंगे तो कैसे कैसे नंबर मिलेंगे? रियल नंबर ऑल रियल नंबर। जीरो में से 0 क्यों नहीं मिलेगा? साइन साइन ऊपर है नीचे वाला है तो डेट इज -∞ से +∞। कुछ भी फॉर्म होगा, बस इसको माइनस कर देना। तो वहीं आगे लिखेंगे माइनस। हाँ, इसके आगे किसके आगे लिख देंगे? माइनस इन्फिनिटी से प्लस -∞ to +∞ बस। रियल नंबर हाँ। रियल नंबर अब ये बताओ, हम जब इसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे तो किस किस एसिम्पटोट पे हमको tan x फंक्शन की वैल्यू 0 मिल जाएगी? कभी देखो, बताओ। इसको जीरो मिल जाएगी हाँ, π/2 3π/2 और 5π/2, ठीक है। तो हम एक एसिम्पटोट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके। अब ये बताओ कि अगर हम यहाँ से ड्रॉ करना ग्राफ शुरू करें तो कैसे बनेगा? एक
तो पॉइंट होता है नीचे पाई बाई। इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी। बताओ 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 ग्राफ कैसा बनेगा? अरे ऐसे ऐसे कॉल जरा कुछ ऐसे 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 tan पाई बाई 2 पे क्या मिलता है? tan पाई बाई 2 पे अरे भाई तू सारे पॉजिटिव रहेगा चेंज कैसे? हो जाएगा। tan पाई बाई 2 पे 1090 tan 90 पे क्या 0 मिलता 1 बाय रूट नॉट डिफाइंड। है? नॉट डिफाइंड होता है, डेट इज एसिम्पटोट के वर्टिकल हो जाएगा मगर टच नहीं करता हुआ रहेगा। बिना छुए निकालिएगा। दैट इज tan पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई, जस्ट छू निकल जाएगा। और कहाँ पे जीरो होगा? tan 0 पे। जस्ट छू निकल जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे घटेंगे वो एक ही ठीक, मगर हमको कैसे डिफाइन करना है? 1 1 एंड 1 1 एंड 1, तो हर जगह ऐसे होते चला जाएगा। ओके, तो 1 1 एंड ऑन 2 हमको दिखाना है, तो सिर्फ हम ये इतना हम उठाते हैं और उसको हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई प्लस पाई बाई 2 में 0 पे tan 0 हो जाता है और पाई बाई 2 पे जाके अनडिफाइंड हो जाता है। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वैल्यू क्या होते जाएगा? पाई बाई 4 पे वैल्यू बताओ, पाई बाई 6 पे वैल्यू बताओ। हाँ, √3 पाई बाई 6 मैंने पाई बाई 6 1 अपॉन √3, ठीक है, तो पाई बाई 6 कहीं यहाँ आ रहा होगा। पाई बाई 4 मान लो यहाँ पे आ रहा है 1 बाई √3, पाई बाई 4 पे तो 1 थोड़ा सा ऊपर ही होगा ना भाई साहब। और फिर क्या आएगा? पाई बाई 3 क्या आएगा? 1.732, और पाई बाई 2 पे जाके इनडिफाइंड हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। देन tan x फंक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। अब तुम हमको ये चीज़ बनाने के बाद, ये अलग से सेपरेट बनाने के बाद तुम क्या बनाओगे? इनवर्स फंक्शन बनाओगे, डोमेन रेंज लिखोगे, मगर उससे पहले हमें बताओगे tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस एक्स क्या होता है? tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? देखते हैं tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? -10x, सही है, एकदम पक्का ना? ठीक है, तो अब तुम हमको tan इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाओ। करना पड़ेगा। ओके ओके,
बोर्ड से देना पड़ेगा। ये सब बोर्ड का पार्ट है भाई। एनर्जी देखो ना जीरो क्या है अब लाइव कर दो आधे आधे 90 मिनट लगेगा नहीं हमें क्वालिटी छोड़ो या तो यहाँ पर लगा तो बनाओ टेन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। बस अरे यार मैं सच बनाऊं इसको मुझे बना देना अब लग रहा होगा कि हमने मैथ क्यों ली। अच्छा देखो, इनवर्स फंक्शन ग्राफ क्या होता है? जो x पे है वो y पे चला जाता है, जो y पे है वो तुम्हारा वहीं का वहीं है। चेंज द फंक्शन दैट इज -π/2 से π/2। तो ये मान लेते हैं π/2 है और ये है -π/2, π/2 से -π/2। यहाँ पे वैल्यू है 0। अब 0 π/2 पे जाएगा तो कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसको अरे यार टच नहीं करना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी प्लस। अब बताओ इसका डोमेन रेंज बताओ। डोमेन रेंज डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी और रेंज हो जाएगा r माइनस। डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू और रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? r माइनस π/2 से π/, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ऐसा इसलिए क्योंकि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है? व्हेन इट इज 1 1 है ऑन 2। चलो अब डालो cot x फंक्शन। लिखो 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 लिखो। टूटूम कहना क्या बोलता है? बोल एक बार तो दो आने बोल। मेरे भाई को किसने मारा? बोल। क्या बोलूं? तो क्या बोलते? टूटूम कहना। एक बार धोखा खा चुके, दो आने दोबारा कहना। fx इज इक्वल टू cot x और इसका रूप क्या हो सकता है? cos x अपॉन sin x। यहाँ पे अगर क्या नहीं रख सकते? साइन को हम जीरो नहीं कर सकते, जीरो नहीं रख सकते। अब साइन कब कब जीरो हो जाता है भाई साहब? जीरो पे क्या हो जाता है? जीरो। और कब होता है? 180 पे जीरो, फिर 2 पाई पे जीरो।
दैट इज 4 by n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जब जब साइन फंक्शन में डालोगे साइन फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। जब ये n is even इवेंट है और बड़ी है। हाँ हाँ वहाँ पर पाई के आगे और नहीं है। वो ये ठीक ना ठीक है सर ठीक अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो पहले वो एसिम्पटोट लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे कॉट क्या हो सकता है? कॉट हम्म कॉट गया। नहीं नहीं, जैसे Sin यहाँ साइन zero क्या हो जाए? 0 0 हो सकता है। पाई अरे अपनी का वो वाला है क्या बनाना अरे भाई का वो जो डॉटेड लाइन एज बना और एक सेकंड डॉटेड लाइन के बीच में जाते हैं एकदम इक्वल डिस्टेंस एकदम सेम डिस्टेंस सेम अच्छा। अब ये बस ऐसे से ये पूरा नहीं बात है। अरे तो वो भी चल निकला नहीं अभी जब भी कर एक बार यहाँ स्क्रीन कर देगा वहाँ स्क्रीन कर देगा। अरे कोडिंग अरे बीच वाला है वो अरबी है वो। अच्छा एक मानो बात है भाई अरबी अरबी गायब हो गया भाई। अरे तो यार तीन यार तो ठीक। अब कहाँ कहाँ पे है? पाई पे है, 2 पाई पे है, ठीक है। इधर आ जाओ माइनस पाई पे, -2 पाई पे है। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब 0 होगा तो कॉट फंक्शन क्या हो जाएगा? तो -3 पाई भी होगा ना। n डिफाइंड हो जाएगा। यस, ऑल n क्या लिखा है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कैसे कैसे आएगा? अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? इनसे कुछ छुएगा नहीं बिना प्लस भी छुए निकल जाएगा। हाँ, तो बिना कुछ छुए एकदम जस्ट कुछ नहीं बच जाएगा। कॉट 0 पे क्या होगा भाई साहब? कॉट 0 पे क्या होगा? साइन जो 1090 होता है नॉट डिफेंडर क्या अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो ग्राफ कैसे होते जाएगा? ग्राफ ऐसे आएगा। ऐसे ठीक है। यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा? अगर 1 1 एंड ऑन टू दिखाना हो तो किसके बीच में रहेगा? 1 1 एंड ऑन टू इनवर्स फंक्शन में दिखाना हो माइनस पाई और पाई -पाई और पाई के बीच में रहेगा। अब ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन, अरे ये ऐसे आ रहा है ठीक है। दैट इज इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन एक हमारे वैल्यू ले सकते क्योंकि cos π/2 पे हमें क्या मिलेगा? हैं cos π/2 पे cot π/2 पे क्या मिलेगा? 0। 3 π/2 पे क्या मिलेगा? 0। -π/2 पे क्या रहेगा? -3 π/2 पे क्या मिलेगा? असली यूट्यूबर, अरे कहाँ रह जा रहे हो मैथ की क्लास में? अच्छा। हो गया उधर जा सकता बुक ले लिए अच्छा, बुक ले लिए हो। पढ़ना भी तो अब cot इनवर्स x लिखना है। fx इज इक्वल टू cot इनवर्स x। भाई साहब बताइए कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? फॉर 1 1 टू डिफाइंड 1 1 एंड ऑन टू डिफाइंड। ये रिवर्स माइनस क्या बात कर रहे हो भाई? क्या मतलब डिफाइन अच्छा वो क्या बोल रहा काश कहां तक डिफाइन करेंगे ये माइनस पर इसका डोमेन बताओ भाई साहब, डोमेन डोमेन क्या होता है इसका डोमेन बताओ कॉट फंक्शन का। माइनस पाई और प्लस पाई अरे क्या बात कर रहे हो? अरे हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं बजाय किसके? n पाई के।
हाँ मेरा देखो Range? नहीं माइनस रियल कॉट इनवर्स एक्स। उसका उल्टा हो जाएगा रेंज डोमेन हो जाएगा माइनस ए टू पावर 20 और रेंज हो जाएगा आर माइनस एन एक्स मतलब माइनस पाई टू प्लस पाई। हाँ वही कैसे ड्रॉ करेंगे? मैं क्या बोलूँ हाँ बोलो तो यार मैं सही बोला था -5 माइनस पाई से पाई कब बोले तुम? हमको तो सुनाइए नहीं किया। हाँ, चलो ग्राफ ड्रा करो इनवर्स फंक्शन का। ये वीडियो देखने के बाद ये बात समझ लीजिएगा आवाज आया होगा ना कौन वाली? रिकॉर्ड कर रहे तो आवाज आई होगा तो समझ लीजिएगा और क्या पता मैं बोला आप लाइव चेक करने जाना तो शाम आ गया चलो 40 मिनट है, लमसम 38 मिनट से 40 मिनट के बीच में तुम बोले हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो क्या? अभी तो जाएंगे बताए नहीं आप सूर्योदय ग्रुप में डालेंगे। आप ही करती है सूर्योदय ऑनलाइन। सूर्य चेक करने जा रहे हैं भाई ग्राफ तो ड्रॉ करो। पढ़ाई लिखाई नहीं करता उल्टा उल्टा अपना जरा पाई से माइनस पाई। ये हमारी ठीक है ये यार यहाँ पे है 0। ध्यान से बनाना, सतर्क हो। ऐसे जाएगा ऐसे आके बनाओ। सही तो कौन नहीं यही है ना बक 0 क्रॉस कर गया। बक अरे अरे भाई कहाँ 0 क्रॉस कर रहा है? अच्छा अरे ऐसे ही रह जाएगा ये 0 कहाँ क्रॉस कर रहा है? तुम्हारा 0 क्रॉस कर रहा है। 0 पे अनडिफाइंड होता है, फिर जा रहे हो, फिर जा रहे हो। नहीं नहीं देखो ना पाई बाई 2 पे 0 हो जा रहा है। ये ठीक है। जैसे 0 आ रहा है देखते ये क्या हो जा रहा है? अनडिफाइंड। और फिर इधर ये पाई बाई 2 हो गया और ये किधर चला गया? माइनस इन्फिनिटी। और ये किधर चला गया? प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे लिख देते हैं माइनस पाई बाई 2। तो ग्राफ कैसे आएगा? ये कुछ ऐसे आएगा। बस इस पे ध्यान दो, बस इस पे ध्यान दो। इसको उल्टा नहीं किसको उल्टा करें? क्या ये क्या चल रहा है भाई? नागिन डांस क्या चल रहा है? आए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें अरे कंफ्यूज मुझे हो गई क्या कर तुम ना सही बोले एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो मिल जाएगा अरे चलो तुम दोनों उल्टा ही कर रहा हूँ माइनस रेंज हो जाएगा वहाँ माइनस एक को कहाँ गया पाई हाँ लिख दो माइनस पाई बाई 2। और इनवर्स एक्स हो गया अब डालो sec x। sec x अरे नंबर से क्या कह रहा है? sec x sec x। चलो भाई sec x। sec x का मतलब क्या है? 1 बाई क्या होता है साइन 1 अपॉन साइन मतलब cos cos। एक कब कब cos 0 होगा कि sec अनडिफाइंड हो जाएगा। cos 0 का होता है ऑल ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 2। देखो cos x के लिए अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे बोल रखो पहले 2n + 1 पाई बाई 2। n की वैल्यू 0 तो ये आएगा पाई बाई 2। n की वैल्यू 1 3 पाई बाई 2। n की वैल्यू 2 तो 5 पाई बाई 2। ये फकिंग बॉय
ठीक है, अब क्या करेंगे, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएगी। चलो चलो चलो, अच्छा ठीक, चलो अब बताइए मतलब चलो चलो चलो, अब इसका डोमेन बताना है, डोमेन। अरे भाई ये सब बोलना टॉप मींस थर्ड पॉइंट है वहाँ पे। वो cos जब 0 हट जाएगा यानी माइनस कर देंगे ये n पाई बताओ डोमेन बताओ। r माइनस वो 2n + 1 पाई बाई यस, डोमेन इज ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1 पाई बाई 2 आसान चीज़ नहीं बता पा रहा तो where n belongs to इंटीजर। रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा? नहीं, रेंज आएगा -∞ to -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 1 to ∞ क्लोज। सेक फंक्शन जो होता है -1 से 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होता है। सेक फंक्शन जो होता है -1 से 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होता है, उनके बीच में कोई वैल्यू फॉर्म नहीं होती है। ब्रैकेट सही लगाया ना? ब्रैकेट तो एकदम सही है भाई, एकदम -∞ से लेके, माइनस इनफिनिटी ऊपर आना है ना? अरे भाई एक पहले इसको समझा दीजिए कि ओपन ब्रैकेट का मतलब और क्लोज ब्रैकेट का मतलब ओपन इसलिए लगा है कि -1 हमको नहीं लेना है, अच्छा ये ठीक है, और इधर 1 को नहीं लेना है, 1 से इधर की वैल्यू और -1 के इधर की वैल्यू, बीच में इनकी यूनियन। -∞ to +∞ लिख सकते थे, मगर हम जब ग्राफ बनाएंगे तो -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ लाई नहीं करेगा इन केस ऑफ सेक फंक्शन। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। से ठीक है, इसको मान लेते तो -1, अरे भाई 1, और ये है -1, ठीक। एसिम्पटोट लाइन क्या क्या है? एसिम्पटोट लाइन क्या क्या है? रू का होता है। अरे भाई अगर हम यहाँ पे π/2 रख दें तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड हाँ नॉट डिफाइंड अरे भाई cos लैम्ब्डा के नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा सेक के लिए। तो एसिम्पटोट लाइन क्यों कौन कौन सी होंगी? वो π/2 फिर 3π/2 5/2 ये ना यस, जो इसमें मैंने दे जैसे ये दोनों हुआ है ऐसा क्या होगा? ठीक है ना? हम बाद में बता देंगे पलट गया पीछे में वो नहीं आगे बढ़ दैट इज दोनों तरफ बता हुआ π/2 -π/2 3π/2 -3π/2। तो 1 और -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, और जैसे π/2 की तरफ जाएंगे सेक फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, और इस इंक्रीजिंग फंक्शन ये होगा, और इधर आएंगे तो सेक ऑफ -x क्या होता है? सेक ऑफ -x सेक ऑफ -x इज इक्वल टू से माइनस सेक सेक x होता है, एज कॉस ऑफ -x इज इक्वल टू कॉस x, सेक ऑफ -x इज इक्वल टू सेक x। तो जैसे इधर वैसे इधर। यहाँ पे आएगा पाई, क्या आएगा? पाई आएगा। पाई पे क्या रिजल्ट मिलता है? कॉस की वैल्यू क्या आती है आरवीर? हाँ -1 आएगी, तो ग्राफ कहाँ से ड्रॉ होगा? -1 से यहाँ से ड्रॉ होगा। नहीं बस यही यू करेगा n फॉर्म में से कैसे बनाएंगे?
ऐसे कंटेंट होना चाहिए। और इससे इसके अनडिफाइंड होगा क्योंकि 3 पाई पाई बाई 2 पे शुरू में नहीं कर वो हमारी अबे बस ये होगा। हाँ एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए अरे वरना लोग कमी निकालते हैं उर्दू वही हमारी यूट्यूब भी चल रहा है। ठीक है। ठीक है। और sec ऑफ माइनस पाई ये भी सेक ऑफ माइनस पाई माइनस कर दिया हुआ वन होगा। नहीं बताओ। वन ही होगा। नहीं हमको तो नहीं आता है यार। आगे 180 वन में वो कितना होगा? पाँच पर कितना होगा? माइनस वन का माइनस वन होना चाहिए। माइनस वन -1 होना चाहिए। ग्राफ कहाँ से काट रहा हूँ? माइनस फाइव से माइनस हम्म माइनस फाइव से माइनस वन वन से दो का बढ़ा है। आगे बनाओ, ग्राफ बनाओ आगे। जगह नहीं वहाँ क्या करना है हम्म अगर वो 5 है तो हो जाएगा ये 5 पाई बाई 2 पे क्या होगा? 0। बट 2 पाई पे ग्राफ कैसा होगा? 2 पे माइनस 1 होगा। कैसे जाएगा? ठीक। -2 पाई पे -2 पाई पे -2 पे वो भी बने 1 होगा। ठीक है, फॉर्म करो, बनाओ, थोड़ा सा बना लो यार। अब 1 1 एंड ऑन 2 बनाना है, इनवर्स फंक्शन बनाना है हमको। माइनस फाइव से तो कितना ग्राफ बस देखोगे? बस -π/2 से प्लस फाइव +π/2 देखोगे। फटेगा फटेगा मेरे लाल, फटेगा। कॉपी की बात कर रहा है वो। अच्छा कॉपी। sec इनवर्स x फंक्शन ऑफ f इनवर्स x दैट इज sec इनवर्स x। कहाँ से कहाँ तक? माइनस फाइव -π/2 से +π/2। x एक्सिस पे तो उसको किस पे फॉर्म करना है? y एक्सिस पे π/2 से -π/2। चलो भाई, अंदर पूरा कम कर ये नहीं करना है। ये नहीं करना है। ये मान लो कान की चला गया। मान लो हमारा भी बहुत ट्राई करेगा। रिवर्स का है। जो से बनाया उसको है कुछ इसलिए बोल जानता दे रहे हैं। मेरे क्या होगा? जरा सर जान रुका मत करिएगा इस बार थोड़ा सा पहले बना पाई -π/, इसको मिटाना पड़ेगा, पूरा ग्राफ बढ़िया नहीं बन पाएगा। नहीं जगह कम पड़ रही, नहीं बन पाएगा, एकदम समझौता हो जाएगा ना। आता है भाई, ये सब आता है, इम्पोर्टेंट है। ग्राफ दे देगा तुमको, डिटरमाइन करने को कहेगा बस।
किसका ग्राफ है? बस रेंज वोंज बदल सकता है। हाँ मतलब सेट का है, सेकंड वर्ड का है, सेकंड का है। अब ये बताओ सेक इनवर्स 1 पे क्या वैल्यू आती है? सेक इनवर्स 1 पे, सेकंड वर्स 1 पे यानी सेकंड वर्स को होता है ग्राफ कैसा बनाए? सेक फंक्शन का ग्राफ कैसा बनाए? अरे यार सेक फंक्शन ग्राफ ही नहीं बनाया हो क्या? बनाए ठीक है बनाया हो। अब सेक इनवर्स बनाना है तुमको। पहले 2 पाई। कैसे? सेक इनवर्स 1 कैसे हो? सेक इनवर्स 1 0 होता है। अच्छा जीरो पे होता है। सेकंड वर्स ऑफ 1 0 बचो अरे सेक जीरो की वैल्यू सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0 डिग्री ना 0 वैल्यू। वही ठीक है, अब बताओ कि हम कैसे इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे? हाथ तो करा लेंगे नहीं नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना। अभी देखिए बताओ ग्राफ देखो और बताओ। ये ऐसे ऐसे कर दीजिए ऐसे हाँ ऐसे कर अरे नहीं नहीं ऐसे देख ऐसे। ऐसे हाँ वही कह रहा हूँ आगे हाँ बस बैठो क्या है सेक इनवर्स 1 डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0। ठीक है, और अगर हम पाई बाई 2 रख देते हैं तो क्या आ जाता है सेक की वैल्यू? पाई वैल्यू रखेंगे 0 क्या आएगा? अबे अनडिफाइंड हो जाता है। वही वही जैसे cos की वैल्यू पाई बाई 2 डालें, 0 होता है cos पाई बाई 2 कितना होगा? पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होना चाहिए ना तो सेक के लिए कितना होगा? नॉट डिफाइंड है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कैसे ग्राफ जाएगा? शुद्ध लीवर पर शुरू नहीं क्या बात कर रहा हूं तेरा से कैसे तो वैसे क्या हुआ? क्या होता है वो हां बोल ना विशेष को उल्टा कर दिया किसको गया वो देखो पानी चलो बताओ देखते रहो जो लोग है ना 1 मिनट में पूछ रहा हूं दोबारा अच्छा नाम दे cos पाई की वैल्यू क्या होती है? बस पाई की वैल्यू अरे 80 यानी -1 -1। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा? -1 ऐसे ऐसे ना कैसे हाँ ऐसे अब लो ना ऐसे अब क्या आपको वही तो बताया कराए तो हो रहा है तो देख बदल रहा है पॉइंट होएगा ध्यान दो इधर, तो इधर ध्यान दो प्लीज। मैं वही बता रहा हूँ ये अरे यार और ध्यान मेरा पूरा हो जाएगा आधी रखा हो गया। अब कोसेक फंक्शन के लिए करते हैं। अरे लास्ट हाँ नहीं खत्म नहीं हुआ है कोसेक फंक्शन डालो। कोसेक एक्स अब आ जाना नहीं जाना ठीक एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको भाई साहब? अरे यार बात कर रहे हो तुम लोग। 1 साइन एक्स। कब कब ये कोसेक फंक्शन साइन 0 होगा साइन की वैल्यू 0 रखें तो अनडिफाइंड हो जा रहा है। कब कब? और जब साइन 0 तो 0 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बे? 0। फिर पाई 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 पे क्या होगा? पैर दर्द हो रहा है यार, जो पैर टूटा था। बोलो जल्दी जल्दी। 0 0 फिर 2 पाई पे 0। तो अगर हम ये चीज़ यहाँ पे पुट करें तो कोसेक फंक्शन क्या हो जा रहा है? 0 अनडिफाइंड हो जा रहा है बे। सॉरी तो मतलब ऐसा साइन की वैल्यू 0 है ना तो डोमेन क्या बनेगा? डोमेन क्या बनेगा? फकिंग बॉय यू बोलो। क्या डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो ना
Don't try to do this with me. चलो चलो डोमेन ऑफ फंक्शन बताओ, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ दिस कोसेक के लिए। हाँ। अरे R minus n pi. R minus n belongs to integer. n belongs to Integer. range of function is minus infinity 1 minus infinity to 1 union minus 1 से। हाँ ठीक है ठीक। अब एसिम्पटोट लाइन कौन कौन सी है? अरे वो आपका पाई 0 थोड़ी है, पाई 2 पाई जीरो पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू भाई, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है? 1। तो इसका मतलब क्या है? 1 यहाँ पे आएगा 1। तो जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से बनेगा? 1 से जाएगा पाई 3 अच्छा, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है अरबी? माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स, मतलब जो 1 है और चाहे यहाँ पे माइनस 1 है, तो कोसेक के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से कहाँ बनेगा? अरे भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हुआ? -1 और 1 +1 और -1, तो जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बनेगा? बताओ। पाई बाई 2 डाल रहे हो आरवीर, तो क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। तो पाई बाई 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, दैट इज पाई बाई 2। अब आदित्य ग्राफ कहाँ से बनेगा? ग्राफ कहाँ से ड्रॉ करें? यहाँ से। तो इसका मतलब पाई बाई 2 डालते हैं तो कोसेक फंक्शन हो जाता है 0। यही कर देखो, अगर हम पाई बाई 2 रखते हैं कोसेक पाई बाई 2 तो वैल्यू आती है 1। क्या आती है? 1 आती है। अब 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और पाई बाई पाई की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वो ठीक नहीं है लेकिन नहीं। साइन 0 रख दें, ए भैया इधर साइन 0 रख दें तो क्या होगा? 0। और कोसेक केस में वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो वो ग्राफ कैसे जाएगा? अनडिफाइंड। अब यहाँ पे तुम बताओ, पाई बाई 2 हो गया, ये कौन सी वैल्यू है? 3 पाई बाई 2 बताओ। 3 पाई बाई 2 हाँ। नीचे तरफ आएगा, नीचे बनाइए कैसे? और ऐसे छूटे हो जाएगा। कैसे 3 पाई बाई 2 पे नीचे ग्राफ हो रहा है? ये तो कितना होता है? कोसेक 3 पाई बाई 2, कोसेक 3 पाई बाई 2 कितना होता है? इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो वो ये कोसेक 3 पाई बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोसेक पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 पाई बाई 2 को। हाँ? अरे 3 पाई बाई 2 को बता रहे हैं भाई, तुम्हें सिखाने के लिए कि ग्राफ क्यों -1 नीचे कैसे बोल दिए। अब कोसेक पाई प्लस पाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड है।
थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, इसको और कैसे, कोसेक पाई प्लस पाई बाई टू क्या आता है, कोसेक पाई बाई टू माइनस कोसेक पाई बाई टू क्या होता है, माइनस वन होता है। तो 3 पाई बाई टू पे क्या होगा, माइनस वन, दैट इज दिस। और 2 पाई की तरफ जाएगा तो दिस इज अ ग्राफ, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। तो इतना ही है कि मतलब दोनों तरफ ऐसे बनाओ दोनों तरफ, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू पे, माइनस पाई बाई टू, कोसेक माइनस पाई बाई टू। कोसेक माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, और माइनस कोसेक पाई बाई टू क्या होगा, लाडले म्याऊ माइनस, और ये बाबा माइनस वन होना चाहिए। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस माइनस साइन एक्स, का मतलब साइन एक्स, तो कोसेक माइनस एक्स क्या होगा, कोस माइनस कोसेक एक्स, दैट इज माइनस वन। तो ग्राफ कैसे जाएगा लाडले, यस, हाँ टेल मी दैट कि वहां पर माइनस cos पाई बाय 2 कैसा है, माइनस को वहां तो प्लस है ना, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक किस नेचर का होता है गधे, वो थोड़ा स्लिप हो गया। ठीक है, बोला अब ये कहो कि फट रहा है, अब धीरे धीरे दिमाग ब्लो हो जा रहा ब्रेन इज नॉट ट्रेनिंग, है। हाँ, थोड़ा ब्रेक चाहिए। बोले यहां पे मालूम है सीरियस ना, माइनस 3 पाई बाई टू पे ग्राफ कैसा होगा, इस नेचर का। अच्छा बताए नहीं वो, अरे क्या नहीं बताया भाई, सब तो बता दिए, सब तो दे दिए जो मेरे दिमाग में था। सेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नहीं होता है, अब तुम बताओ, सेक वाला ये वाला नहीं, सेक वाला नहीं तो बताओ क्या है, सेक देख के बताओ। इंक्रीजिंग है शायद, डिक्रीजिंग बताओ सेक क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर कैसे, कैसे मिक्सचर है भाई, कैसे मिक्सचर है, सेक फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, यहां नीचे आ रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, मैं डाला डिलीट, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन में देखो, वही चीज ना, लेफ्ट ले लो, ठीक है, ठीक वो बताइए यार, तुम दूसरे पार्ट लेता हो, मैं पहले पार्ट हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा तो यूनिवर्स पहली बार क्या बोलो, पट्टा जवाब दे रहा है उस चीज का, कह रहा है मैं पहले पढ़ रहा हूं, अब मान लो बेटा ना, वो तो पहली बार ही हां चल, अरे ये क्या बात है, अगर जवाब नहीं दे तो पहली बार नहीं पढ़ रहा हूं। अरे यार ये होता है, देखते हो जरा एक पहली बार लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स, लास्ट टॉपिक एक्स लास्ट ग्राफ ये, यस यस, लास्ट ग्राफ ऑफ द डे। अब कल से क्वेश्चन है ना, हाँ कल से प्रॉब्लम्स, नहीं बढ़िया है नहीं यार क्वेश्चन में ज्यादा मजा आता है, ये तो मूवी चीज बोरिंग नहीं है, सब जेई के मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जब पसंद आएगा नहीं अगर जैसे ये अगर समझ जाओ तो इसके बाद जो क्वेश्चन करने में जो मजा आए वो अच्छी चीज है। अब ये बताओ हम लोग कोसेक इनवर्स कैसे करें, तो समझ नहीं गए हो क्या, अब क्या चाहिए तुमको, हां वो हो गया, इनके करके दे देंगे। ये बताओ कोसेक इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू, एंड कोसेक इनवर्स माइनस 1, माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, क्या हो गया भाई, चप्पल में नहीं इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है, कोसेक इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई, अरे माइनस कोसेक इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई टू ले लो, ठीक है। तो अब हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा, मेरा सेल तो खराब हो गया। अरे ठीक है मैं कर दूंगा,
तो मैं 2x में तो लेक्चर दे रहे हो कहानी सुन रहे हो वो तो मदद नहीं आ रही माइनस पाई बाई 2 कोई पाई बाई 2 अब वैल्यू ये ले लो, 1 जो y एक्सिस पे है उसको किस पे रखना है, x एक्सिस पे, ये करते हैं और जो x एक्सिस पे है उसको किस पे रखना है, y y एक्सिस पे। y/2 माइनस y/, तो सिंग इसका डिटेक्टर कौन खेल लगे कई बार अरे मैं बताऊं तो चलो। हो गया हाँ अब इसको सॉल्व कैसे करना है। कोसेक इनवर्स 1 पे क्या है भाई साहब, कोसेक इनवर्स 1 पे क्या है, पाई बाय 2 कोसेक इनवर्स 1 पे है पाई/2। तो पाई/2 पे हम अगर डालते हैं वैल्यू क्या आती है 1, उसके बाद वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ग्राफ कैसे जाएगा, सही कोसेक इनवर्स 1 पे क्या है, -1 पे क्या है, -1 पे हम्म माइनस पाई बाय 2 -पाई/2 है। तो वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ग्राफ कैसे जाएगा, बहुत मेहनत लगा है भाई साहब, 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है। तो इसको बहुत प्रॉपर तरीके से कल पूरा दिन भर पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी ग्राफ देखना है, और हो सके तो वैल्यू रख रख के देखना है कि इस पे क्या वैल्यू आ रही है, इस पे क्या वैल्यू है, इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। सब जितने बार चेक करोगे ना उतना ये क्लियर तुम्हारे ग्राफ तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, जिससे तुम्हारा बोर्ड और कॉम्पिटिटिव लेवल पे चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। क्या कह रहा हूँ वैल्यू पुट करने को, कॉस्ट फंक्शन डाले और वैल्यू रख के देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। पाई/2 पे 1 हो जा रहा है, पाई/2 और पाई के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, 3π/2 आती है। पाई और पाई बाय 2 ये पाई/2 और पाई के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, पाई बाई 2 और पाई के बीच पाई बाय 3 पाई बाय 4 ऐसा रहेगा पाई/3 पाई/4 आएगा। हाँ। एक मिनट पाई बाय नहीं पाई बाई 4 ही है कुछ ना 3π/4 आएगा। पाई/4 कैसे आएगा, पाई/4 आएगा तो 0 से पाई/2 के बीच में आएगा। तो वही चीज़ तुम डाल चेक करोगे कि ये जो बन रहा है पैराबोलिक से, ये कैसे सच में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सब जैसे जैसे देखोगे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और चीज़ें आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। कल क्लास नहीं है तो पूरा जम के एकदम तैयार करिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए।